नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। 5 साल की बच्ची ने 40 से अधिक देशों की यात्रा कर मोस्ट ट्रेवल्ड बेबी का खिताब जीता, साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। अजमेर की 5 साल की बेटी धनारी छोटी सी उम्र में 40 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुकी है। मोस्ट ट्रेवल्ड बेबी के खिताब जीतकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी धनारी के पेरेंट सोनिया व नरेन बुलानी थाईलैंड के प्रमुख कारोबारियों में से एक हैं। मूल रूप से वे अजमेर के रहने वाले हैं। कई देशों में उनका कारोबार है। छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि बच्ची को पूरी दुनिया घुमाना है, बट हमारा काम ही ऐसा है, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चे के साथ ट्राई करके देखते हैं। जब ट्राई किया तो पता चला कि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके जाते हैं तो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमने अभी तक 40 से भी ज़्यादा देशों की यात्रा एक साथ की हैं और अच्छी प्लानिंग की वजह से हमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनमें से तो कई देश ऐसे हैं जिनमें हम कई बार गए हैं। गेगल थाना क्षेत्र में बीती रात हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस संबंध में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। गेगल थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाबे पर पार्किंग की बात को लेकर 2 लोगों में कहासुनी हो गई, जिनमें से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति प्रीतम पर गोली चला दी गई, जिससे प्रीतम नामक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जेएलएन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं इस संबंध में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। भाई गेगल थाने के अंदर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक हाईवे पर गंगवाना के पास में एक होटल है, ढाबा है, एक राजस्थानी ढाबा। हाँ, पार्किंग की बात को लेकर कोई आपस में विवाद हुआ लोगों के बीच में, और जो विवाद हुआ उस दौरान उन्होंने लेकर के और वो आपसी धक्का मुक्की कहासुनी होने के बाद उसमें से एक आदमी ने बहस के दौरान गोली चला दी, जिससे एक आदमी घायल हुआ और उस आदमी को एडमिट करवाया पुलिस ने। तो आदमी की सरगर्म तलाश जारी है। नाकाबंदी करा दी पूरे इवन पूरे रेंज में नाकाबंदी करवा दी, तलाश जारी है, बहुत जल्दी पकड़ा जाएंगे। गेगल थाना क्षेत्र में जो फायरिंग की घटना हुई है ढाबे पर, उसके सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और उनको गिरफ्तारी के लिए जिला विशेष शाखा और थाने की ज्वाइंट टीमें हमने गठित की है, जो विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है। अपराधियों के संबंध में कुछ पुख्ता सूचनाएं हमें प्राप्त हुई है और उन्हीं के आधार पर शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके और उनसे हथियार बरामद करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। छोटी सी पार्किंग के विवाद को लेके फिलहाल जो प्रथम दृष्टया अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि ढाबे वाले और जो बदमाश है उनके बीच में कोई पार्किंग को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, और चूंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था जिसने फायर किया है, पहले भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो उसने तुरंत फायर कर दिया और उसके बाद ये भग गए। पुलिस लगातार तलाश कर रही है, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई करें। और कल का आपने वाक्य देखा कि नेशनल हाईवे पे जब हाईवे के अंदर बड़ी तेज गति से ट्रैफिक चल रहा था, कल ही अनलॉक हुआ था और कुछ बदमाश लोग आके और सरेआम एक हमारे भाजपा कार्यकर्ता को गोली मार के चले गए, और इतना समय होने के बाद भी अभी तक वो अपराधी पकड़ में नहीं आए। तो आज हम एसपी साहब से मिलने आए और उनसे हमने कहा है कि अपराधियों को आप तुरंत पकड़े और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। जो अपराधी दोषी है उसके खिलाफ सब कार्रवाई हो। अगर जल्दी से जल्दी नहीं हुई तो हम इसको एक बड़ा आंदोलन का रूप में देंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस राज में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होता है उसको अपराधियों द्वारा परेशान करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा है कि ये भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, तो इसकी भी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। देखिए, इसकी तो मेरे को जानकारी नहीं है, नहीं मैं कोई आरोपियों को जानता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे मंडल देश के भतीजे पर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से, और कोई बात भी कोई बड़ी नहीं थी, सिर्फ पार्किंग की बात को लेकर हुआ है, तो निश्चित रूप से मेरे को इसमें कोई ना कोई बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है, तो इसकी भी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन है और जिस तरह से अपराधी अपने आप को उनको बादशाह हासिल हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत करके उस रिपोर्ट को भी बदलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि रिपोर्ट जो भी जितनी भी एमएम की गोली लगी और
शहर के बाजारों में 11 बजे बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने शहर का दौरा किया। मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना की जानकारी लेने के लिए कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित व पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा शहर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया गया। इस संबंध में पुलिस कप्तान व जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्क और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी एवं उनके चालान भी बनाए जाएंगे। अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो नई गाइडलाइन है उसमें काफ़ी छूट दी गई है। 6 से 11 सुबह सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति है। उसी के लिए दौरा कर रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, खास करके मास्क की जो पालना है वो सभी दुकान वाले और जो कस्टमर्स यहाँ आ रहे हैं वो पालना करें। इसी के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं नीचे के अधिकारियों के कि अधिक से अधिक जो पालना नहीं करें उनके चालान करें और लोगों को समझाइश भी करें कि मास्क को बिल्कुल ना छोड़ें कहीं भी मार्केट में आ रहे हैं। अभी मैंने और कलेक्टर साहब ने अजमेर शहर का दौरा किया है और जो पूरा मार्केट 6 से 11 सरकार की तरफ से जो दुकानें अनुमति हुई है वहाँ किस तरह कितनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है नहीं हो रहा, लोगों ने मास्क पहनना तो कहीं नहीं छोड़ दिया। इन सारी बातों का एक मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए विजिट किया तो ये पाया कि अधिकांश लोगों ने मास्क लगा रखा है। मास्क में मैं समझता हूँ 100% पालना हो रही है और जहाँ पालना नहीं हो रही है वहाँ हमारी पुलिस की टीमें, पैदल टीमें अपने लगाने के निर्देश दिए हैं। हर दुकान के सामने पैदल पुलिस टीम जाएगी और जो भी बिना मास्क के मिलेगा या जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन होगा वहाँ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी जो लगातार जारी रहेगी। और हमने ये भी देखा कि 11 बजे मार्केट बंद हो जाना चाहिए तो करीब सभी लोग 11 बजते ही अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, व्यापारी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और अगर इस तरह व्यापारियों का, जनता का सहयोग मिला तो इस बीमारी से लड़ने में हम सबको आसानी रहेगी। सभी व्यक्ति मास्क लगा के रहें, खरीदारी के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के रखें तो फिर मैं समझता हूं कि जो सरकार द्वारा इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो अनुमति दी गई है वो सार्थक सिद्ध होगी और इस बीमारी से लड़ने में आसानी रहेगी। जैन धर्म पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले संगठन अनूप मंडल के विरोध में जैन समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जैन धर्म व उनके संतों पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले संगठन अनूप मंडल के विरोध में जैन समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में जैन समाज द्वारा मांग की गई है कि इस तरह के संगठन को सरकार द्वारा तुरंत बंद कराया जाए। आज भारतीय जैन मिलन अजमेर के इकाई के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया जिसके अंदर एक तथाकथित संगठन अनूप मंडल जिसने कि एक जैन धर्म के समुदाय के ऊपर और साधुओं के ऊपर अनर्गल आक्षेप लगाकर और जैन धर्म को बदनाम करने के लिए वो एक मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है। उसी के विरोध में आज यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। वो हर किसी भी प्राकृतिक आपदा का या किसी भी महामारी का जिम्मेदार जैन धर्म को ठहरा रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है, उसके लिए तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं सरकार को कि इस संगठन को जल्दी से जल्दी प्रतिबंधित किया जाए और इनकी जो कार्रवाई है इनकी CBI से जांच करके इनके जो तथाकथित स्वयंभू नेता है इनके प्रति एक कार्रवाई की जाए। कोरोना काल में महाराष्ट्र के पर्यावरण राज्य मंत्री संजय बनसोड़े अचानक दरगाह जियारत के लिए पहुंच गए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि उन्हें लॉकडाउन की जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन के चलते सरकारी गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थल बंद है, लेकिन महाराष्ट्र के पर्यावरण राज्य मंत्री संजय बनसोड़े दरगाह की जियारत करने पहुंच गए। बनसोड़े ने दरगाह के बाहर से ही जियारत की। जानकारी चाहने पर मंत्री ने बताया कि हमें लॉकडाउन की जानकारी नहीं थी। और दरगाह शरीफ का दर्शन लेने आया था, लेकिन दरगाह बंद है, हमको मालूम नहीं था लॉकडाउन है उनके। हम बाहर से इधर से दूर से एकदम ऐसा माथा टेका और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक मांग की कि ये जल्दी से जल्दी ये कोरोना ये देश मुक्त होना चाहिए और लोगों को रिलीफ यहाँ ठिकाने मिलना चाहिए और इसको यही मांग किया है। तो जल्दी से जल्द ख्वाजा ये हमारी मांग पूरी करेंगे और सभी जनते को मैं बोलना चाहता हूँ कि घर के बाहर मत निकलो, मास्क पहने ही कुछ काम है तो मास्क पहने ही निकलो और दूरी से रखो।
अभी कैसे नहीं, सही बात है आपकी, एकदम सूचना बराबर है। यहाँ पे नज़दीक एक कार्यक्रम में था, मैं मीटिंग में था, तो यहाँ पे दरगाह का बहुत ही ये अपने देश में ये है, तो उनकी भूमि में अगर पाए रखा तो सुकून मिल। नमी व पहाड़ी क्षेत्रों में सांपों का निकलने का सिलसिला जारी है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही सर्परक्षक द्वारा सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा रहा है। अजमेर इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले लोग पहाड़ों के नजदीक रहते हैं, इस कारण से वहां सांप निकलने का सिलसिला जारी रहता है। इसी के तहत सूचना मिलने पर सर्परक्षक विजय यादव ने क्षेत्र में पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया एवं जंगल में छोड़ दिया। वहीं कल्याणीपुरा क्षेत्र में निकले स्पेक्टिकल कोबरा को भी रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। ये आज रात को मेरे पास सोनू उमरवाल जी का कॉल आया कि उनके घर में एक सांप आ गया है, तो मैंने आकर के देखा तो ये कॉमन कैरेट सांप था। ये आकर के इनकी पानी की टंकी के पास में बैठा हुआ था। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और परिवार जो कि सर्प से भयभीत था तो उसे बताया कि ये जहरीला ज़रूर होता है लेकिन ये शांत स्वभाव का सांप होता है, ऐसे जल्दी से किसी को काटता नहीं है। सोते हुए व्यक्ति के पास आकर के सो जाता है और दबने की वजह से काट लेता है। वैसे ये मेंढक खाने के लिए यहाँ आ गया था इनके घर के पास और हमने इसे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित आवास में इसे छोड़ दिया। और मैं मिर्चल इंदिरा कॉलोनी में रहती हूँ, बाबा रामदेव जी मंदिर के पास। आज हमारे यहाँ बहुत ही खतरनाक काले कलर का कोबरा सांप आया। फिर हमने नहीं मार करके हमने विजय यादव जी को फ़ोन किया, क्योंकि हम इनका डेली वीडियो देखते हैं कि भाई ये सांप वगैरह जो इनको मारना नहीं चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु उनको खा के अपना पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं और इनको बुलाए रेस्क्यू करने के लिए। इन्होंने बहुत ही सावधानी से रेस्क्यू किया है। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ और इनको धन्यवाद देती हूँ। सेवा दल द्वारा जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से वार्डों में सैनिटाइज कार्य किया जा रहा है। अजमेर सेवा दल द्वारा जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से वार्ड 65 में सैनिटाइज कार्य किया गया। पार्षद ने बताया कि जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से सेवा दल निरंतर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सैनिटाइज कार्य कर रहा है। हमारे सेवा दल के अध्यक्ष देशराज जी मेहरा और इनके सभी साथी जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से मेरे वार्ड क्षेत्र 65 में जो सैनिटाइजर का कार्यक्रम कर रहे हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत चिंतित है और जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें काफ़ी लोगों को हमने खोया है, हमारे परिचितों को। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सब लोग इस कोरोना महामारी में अपनी सावधानी रखें और सेवा दल के हमारे भाई साथी देशराज जी मेहरा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारी जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वार्ड क्षेत्र 65 के अंदर, ये पुलिस लाइन नया बाड़ा क्षेत्र के अंदर आज जाकर के जो सैनिटाइजर का कार्य किया है, तमाम लोगों को और उनकी सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जनहित का काम है, जन सेवा का कार्य है। और इस कोरोना वैश्विक महामारी में हम जिस तरह का स्प्रे जो हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करके हम चाहते हैं कि ये कोरोना पे कैसे ही करके लगाम लगे और पिछले लंबे समय से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ही करके जो कोरोना की ये बीमारी है इस पर रोक लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, घरों से बाहर कम निकलें। और इसके साथ साथ ये जो जवाहर फाउंडेशन और देशराज जी ने जो सैनिटाइजर कर रहे हैं घर घर में गली गली जाके, इन्होंने आज करीब पहले 47 वार्डों का ये कर चुके हैं सैनिटाइजर का कार्यक्रम। आज हमारे वार्ड क्षेत्र के पुलिस लाइन, सिविल लाइन, जवाहर नगर और अन्य जितने भी तमाम एरिया उन सब में ये लोग और इनकी टीम सैनिटाइजर कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम ये आप कर रहे हैं और हम सब लोग इसमें कोई भी मदद होगी हमारी नगर निगम के द्वारा तो निगम पूरी तरह से इनके साथ है और ये जनहित का कार्य है, जन सेवा का कार्य है और आज मानवता का व्यक्ति के जीवन बचाने का प्रश्न है। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आज व्यक्ति केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है और ये मानवता को बचाने का कार्य है, इसमें हम सब लोग इनकी मदद करेंगे। युवा कांग्रेस द्वारा जरूरतमंदों को सूखी राशन सामग्री के किट भेंट किए गए।
कोविड वैश्विक महामारी के चलते जरूरतमंदों को युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष समीर भटनागर द्वारा सूखी राशन सामग्री के किट भेंट किए गए। खाद्य सामग्री वितरित करते समय सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया। आज युवा कांग्रेस द्वारा पंचशील वार्ड नंबर 76 और 75 के अंदर युवा कांग्रेस द्वारा वार्ड के अंदर सूखे राशन की सामग्री ज़रूरतमंद लोगों को बांटी गई। और आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी देश में प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है, इससे मध्यम वर्ग गरीब तबके को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देश में वैसी बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, गरीब तबके के पास में रोज़ कुआं खोद के कमाने वाले थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो उसको देखते हुए युवा कांग्रेस संगठन द्वारा ज़रूरतमंद लोगों की वार्ड नंबर 75 के अंदर उनका सहयोग करा गया है। और आगे भी अगर युवा कांग्रेस को ऐसा मौका मिलता रहेगा तो युवा कांग्रेस ऐसे गरीब तबके की, मजदूर वर्ग की, इनकी ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की सामग्री है, उसकी ज़रूरतें इनकी पूरी करती रहेगा। सर देखिए, इधर आपको मैं बताऊं, वार्ड नंबर 76 के अंदर जो पंचशील है, पंचशील के अंदर है ना, गणेशगढ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे मध्यम वर्ग, हाई क्लास के और मध्यम वर्ग से नीचे गरीब तबके के हर क्लास के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस स्थिति के अंदर सरकार तो अपनी तरफ से इनकी मदद कर ही रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज़रूरतमंद जो सक्षम लोग हैं उन लोगों को भी आगे बढ़ के इसमें आना चाहिए। जो भामाशाह है उनको इनकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उस चीज़ की इनकी मदद करनी चाहिए। तो इससे क्या कि हाँ, एक तो देखिए भाईचारा अपनी जगह ठीक है, अभी आपको पता है महामारी देश के अंदर फैल रही है, लेकिन ये ऐसा समय है कि हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। इस समय ना कोई राजनीति करने का ये समय है। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि अभी राजनीति को थोड़ा बंद करके ज़रूरत की जो लोगों की चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उस चीज़ से इनकी मदद करें और अपने भाइयों का साथ दें। तो अच्छा लगा कि जो समीर भैया जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने राशन सामग्री बांटी है अभी, तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि भाई जिसके पास जितना हो, सब गरीबों को थोड़ा थोड़ा करके सब कोशिश करे कि इनको गरीबों को खाना बांटे, या जो भी है जितनी श्रद्धा हो वैसे काम करे। वैसे लॉकडाउन लगा पड़ा, गरीबी में बहुत दिक्कत हो रही है गरीब लोगों को, तो काम धंधे है नहीं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग बाग। आज जो बांटा, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा काम करा समीर भैया ने, और मैं इनसे ये कहता रहूँगा कि आगे भी अगर जो इनका होता है तो और करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत नया बाजार से पशु चिकित्सालय को शास्त्री नगर में शिफ्ट कर दिया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत शास्त्री नगर में कुक्कुटशाला में नया बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बनकर तैयार हो गया है। 1.5 करोड़ की लागत से 890 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नया पशु चिकित्सालय तैयार हो गया है। नया बाजार स्थित पुराना पशु चिकित्सालय को इस भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। पशु चिकित्सालय, राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जो नया बाजार में था, अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो नया भवन बना है शास्त्री नगर में, यहाँ स्थानांतरित हो चुका है। जैसा कि सभी को पहले से ही पता था, पुराने वाले भवन में जो गोलपेव के पास में था नया बाजार में, वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी परेशानी होती थी। जो दूर से आने वाले व्हीकल्स थे, जिनमें बड़े पशु आते थे, वो नहीं आ पाते थे। तो इस वजह से इन तमाम परिस्थितियों को देख के ये जो नए भवन स्थानांतरित किया है, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। इस तरह से कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको किसी तरह का ट्रैफिक में से कहीं जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं रहती व्हीकल्स को। और यहाँ पे आउटडोर भी हमने कोविड से पहले का देखा था, उसके केसेस बढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ हर तरह के, अगर स्मॉल एनिमल भी लेके आ रहे हैं, डॉग्स वगैरह, तो उनके ओनर को भी पार्किंग में परेशानी हो रही थी। तो एकदम हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला यहाँ पे। बिल्डिंग वाइज अगर बात करें तो बिल्डिंग नई बनी है, साफ़ सुथरा कैंपस है और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही। वहाँ पे हमें रोज़ाना पानी की प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी थी, कभी रिपेयरिंग करानी इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बिल्डिंग स्पेसियस है और मुझे लग रहा यहाँ पे हम और अच्छा बेहतर काम करेंगे लोगों के लिए। और जो रही बात हमारे चिकित्सालय के मतलब पॉलीक्लिनिक के आवर्स की, ड्यूटी आवर्स की, तो वही टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का, और 2 से 8 बजे तक, और नाइट में ऑन कॉल हम डॉक्टर्स को बुला लेते हैं। मीन्स ये 24 आवर्स की वेटनरी सर्विसेज का एक ये वेटनरी पॉलीक्लिनिक हमारा है। कोविड की वजह से नो डाउट पिछले दिनों में हमारा थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, हमारे स्टाफ में भी कुछ केसेस आ गए थे, इस वजह से कम केसेस आए थे। हमने इमरजेंसीज के केसेस को ही हैंडल किए थे, पर अब वापस नॉर्मल हो रहा है। हम हर तरह की
फैसिलिटीज़ इनको दे रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान की बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे, जो कोविड की वजह से बंद हो गई थी फैसिलिटीज़। एक्सरेज की फ़िलहाल हमारे पास में एक मशीन थी, वो हमने दे दी थी, तो वो भी हम मंगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने बड़े स्पेस में हम और जब पार्किंग की या किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो वो भी फैसिलिटीज़ जल्दी देने के लिए हम। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर इंसिडेंट कमांडर द्वारा चाट की दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। इंसिडेंट कमांडर द्वारा गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर नया बाजार स्थित चाट की दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। साथ ही दुकान मालिक पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आज जैसे मॉडिफाइड लॉकडाउन चल रहा है, तो आज उसके तहत हमने कार्रवाई करते हुए गोल पे स्थित शंकर चाट पे कार्रवाई की है और उसकी दुकान को जो है 72 घंटे के लिए सीज किया गया है। साथ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने के हिसाब से 1000 रुपये का उसका चालान भी किया गया। और पूरे राउंड लेते हुए आज हमने मास्क के बगैर 2 चालान मास्क बिना के किए हैं 2000 रुपये के, और सोशल डिस्टेंसिंग के 400 रुपये के और चालान किए हैं। ये हमारी आज कार्रवाई। पुष्कर कस्बे के ग्राम पंचायत कडेल में स्वास्थ्य कर्मी व शिक्षक गणों का स्वागत सम्मान किया गया। ग्राम पंचायत कडेल में खोरी, देवनगर, बासेली, कानस, कडेल पंचायतों के कोरोना काल में भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मी शिक्षक गणों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला, कडेल सरपंच लक्ष्मी कंवर, पीएससी डॉक्टर नैनी बजाज सहित पंचायत सदस्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ग्राम पंचायत कडेल में जिन कोरोना काल में जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने, जिन शिक्षकों ने अच्छी भूमिका निभाई, उन सभी का देवनगर, कडेल, खोरी, बासेली और कानस ग्राम पंचायतों के स्वास्थ्य कर्मियों का जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवड़ा, कडेल सरपंच लक्ष्मी कंवर व खोरी सरपंच प्रतिनिधि श्यामनाथ व पंचायत समिति सदस्य रतनलाल गुजर और पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र प्रसाद व कुछ गणमान्य नागरिकों के द्वारा ग्राम पंचायत कडेल में इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इन्होंने इस पिछले 1 महीने के दौरान कोरोना काल में अच्छी सेवाएं दी, उन सब के लिए इनको साधुवाद दिया गया। व आगे के वैक्सीनेशन के कार्य की रूपरेखा भी तैयार की गई। सभी को धन्यवाद दिया गया। व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा जरूरतमंदों को सूखी राशन सामग्री भेंट की गई। सदर बाजार मंडी मोहल्ला व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा रेलवे स्टेशन पर कार्य कर रहे 20 प्राइवेट टैक्सी चालक, सफाई कर्मी व कुलियों को चिन्हित कर उन्हें सूखी राशन सामग्री के किट भेंट किए गए। आज का कार्यक्रम था हमारे को 20 किट कूली, टैक्सी और सफाई कर्मचारियों को। किट के अंदर हमारा करीबन 10 सामान थे और उसके साथ आटे का कट्टा था। करीबन ये हम 38 दिन से काम करते आ रहे हैं। सदर बाजार मुंदरी मोहल्ला व्यापारी संघ, शी टाकीज, खाड़ी खुई, आता मोहल्ला, खाड़ी खुई की तरफ व्यापारी की तरफ से करीबन 38 दिन से ये काम कर रहे हैं। उसके अंदर हम 730 किट बांट चुके हैं। उसके बाद डेली खाना बनाते हैं करीबन 400 आदमियों का, वो खाड़ी खुई पे हम बांटते हैं। कभी दाल चावल, कभी कड़ी चावल, कभी पूड़ी और सब्जी, ये बांटते हैं। और उसमें हमारे सब भाइयों का, व्यापारी मुंदरी मोहल्ले, सदर बाजार, खाड़ी खुई, सबका सहयोग रहता है। रामगंज थाना क्षेत्र में पोस्टर लगाने के मामले को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। रामगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 28 में एक पोस्टर लगाने व उसे फाड़ने की बात को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस संबंध में आपसी हाथापाई मारपीट भी हुई। रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं दोनों गुटों के व्यक्तियों को थाने ले गई। दोपहर में थाने से इतला मिली थी कि थाने से नीचे की तरफ, चुंगी की तरफ जो जाते हैं, वहाँ पे कोई 2 पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिस पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी और वहाँ कुछ व्यक्तियों की भीड़ थी और आपस में बहस कर रहे थे, झगड़ा वगड़ा कर रहे थे, जिस पर 2-3 व्यक्तियों को भी थाने लेकर आए। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक व्यक्ति की हल्की सी चोट लगी हुई दिख रही है, तो अभी पूरा पता करेंगे। वैसे बता रहे हैं कि किसी पोस्टर को फाड़ने को लेकर इनमें आपस में दोनों पक्षों में कोई विवाद हुआ था। जैसी भी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। है ना, इसको साफ करके वापस लगा देना। हरिजन ने सुना, पता नहीं सुना, उसने क्या करा, सारा पोस्टर हटा के फाड़ के फेंक दिया। फिर उन्होंने पूछा किसने करा, तो कि जोशी जी ने बोला। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ना घर पे आया तो मैंने कहा भाई कंफ्यूजन है, आप दूर करो, मैं भी पूछती हूँ, मेरे को भी ये बात पता नहीं है, आप रुको। तो इधर वो तो घर पे आए ये बोलने वाले, और ये यहाँ से आके गली के बाहर इनका इंतजार कर रहे थे।
इनको मैंने फ़ोन करके गाड़ी लेके गए थे सब्जी मंडी, इनको मैंने बुलाया तो इन्होंने घर पे आया। मैंने कहा देखो ऐसी बात है, तो कि ठीक है, उनको गलतफहमी हो गई, मैं समझा के आता हूँ, इतनी सी बात। और यहाँ आते उन्होंने आओ देखा ताओ, और एक रमेश जांगीड़ है ना, गली नंबर 8 में रहता है, और उसके साथ एक हैप्पी है नाई, और है ना इस 29 की दुकान के सामने इसको इतनी बुरी तरह से उनको मारा कि भाई मुझे खूना खून कर दिया। देखो ये मास्क, चप्पल, ये चश्मा सब इस तरह से है ना, वो उनको मार के लेके जब मुझे कॉलोनी वाले बुलाना मैं आई देती तो पुलिस ले गई थाने में, और हमको और ले जा गंदी बातें बोल रहा था कि कुछ 4-5 आदमी ने मिलकर अकेले पे वार किया। पश्चिम बंगाल में हिंसा के चलते मजदूरों पर हो रहे हमले के विरोध में भारतीय मजदूर संघ द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद उत्पन्न हुई हिंसा के चलते मजदूरों पर भी आए दिन हमले हो रहे हैं। इसके तहत भारतीय मजदूर संघ द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया एवं पश्चिम बंगाल में मजदूरों की जान माल की सुरक्षा की मांग की गई। एक माह पूर्व जो बंगाल में चुनाव होकर नई सरकार का गठन हुआ था, नई सरकार के गठन के बाद वहाँ से चुन के हमारे मजदूर भाइयों को, वहाँ में निवास करने वाले नागरिकों को वहाँ की सरकार द्वारा प्रशासन के सहयोग से काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं। उसको लेके आज भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे हिंदुस्तान के प्रत्येक महानगर में, प्रत्येक तहसील में एकता दिवस के रूप में भारतीय मजदूर संघ मना रहा है और महामहिम बंगाल के राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अभी कल ही की घटना है, बुधवार रात्रि को हमारे कार्यकर्ता रहीम दास की उसके परिवार पे वहाँ के गुंडों द्वारा हमला किया गया, जिसमें उसका 12 वर्षीय बालक रमेश रहीम दास, उसकी बहन, उसके भाभी, उसके भाई काफ़ी गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसके FIR वहाँ के प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज नहीं की गई है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय मजदूर संघ ने आज ये एक दिवसीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यदि फिर भी राज्यपाल महोदय अगर इसको भंग करने की या इसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो भारतीय मजदूर संघ को विवश होकर सदगुरु इंटरनेशनल व सदगुरु ट्रेवल्स स्टाफ द्वारा 1 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर जरूरतमंदों को सूखी राशन सामग्री के किट भेंट किए गए। स्टाफ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस किट में 15 दिन की राशन सामग्री है। सतगुरु ग्रुप द्वारा लगातार अजमेर में जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सतगुरु इंटरनेशनल व सतगुरु ट्रेवल्स स्टाफ द्वारा 1 लाख की राशि एकत्रित कर जरूरतमंदों को सूखी राशन सामग्री के किट भेंट किए गए। आज ये सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल और सतगुरु ट्रेवल्स एजेंसी की तरफ से करीब 200 परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई है। बहुत ही इस मानवता के धर्म को बचाने में और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में ये लोग जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन कार्य है। और मैं वार्ड नंबर 65 की तरफ से और हमारे इस क्षेत्र का पार्षद होने के नाते इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनकी राकेश जी, अविनाश जी और इनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने वास्तव में एक ऐसा बीड़ा उठा रखा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वास्तव में इस कोरोना महामारी में बेरोज़गार है, असहाय है, गरीब है, उन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो एक बार मैं पुणे सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल और सतगुरु ट्रेवल्स एजेंसी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सतगुरु इंटरनेशनल और सतगुरु ट्रेवल्स की तरफ से हमने स्टाफ की तरफ से 1 लाख से ऊपर पैसे इकट्ठे किए हैं स्टाफ वालों ने, और खाद्य सामग्री गरीब कच्ची बस्ती में कंटिन्यू बांट ही रहे हैं और आज अजयनगर और सिविल लाइंस के एरिया में बांटे हैं। सर 1500 लोग हो चुके हैं, आज 200 का रखा है, अभी और कंटिन्यू 14 तारीख तक चलता ही रहेगा ये कार्यक्रम। तो खाद्य सामग्री में 15 दिन की राशन सामग्री है, कच्चा सामान है, चावल, आटा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।